पहला सवाल, ये जो 10 लाख लोग एक साल में पास किए, क्या वो ग्रेजुएट भी नहीं होंगे? उच्च शिक्षा के बारे में क्या यही लेवल बचा हुआ रह गया है अब हमारा? मल्टी स्किल पे बात करें, मतलब एक ऐसा आदमी जो एक अच्छा ड्राइवर हो, एक अच्छा कुक हो, जरूरत पड़ने पर नर्सिंग असिस्टेंट का काम कर सकता हो, जरूरत पड़ने पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकता हो, जरूरत पड़ने पर ड्राइवर का काम कर सकता हो, बार्बर का काम कर सकता हो, टेलर मास्टर का काम कर सकता हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, एसी मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मैक्सिमम स्किल एक आदमी में हो। जैसे पंजाब का जो लोग हैं वो गेहूं मध्य प्रदेश का खरीद करके खाते हैं, और उनके यहाँ का जो गेहूं है वो पूरे विश्व में कहीं कोई उसका खरीदार नहीं है। कारण है कि उन्होंने अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया है। चीज़ों का उपभोग कम से कम करें, जितना कम भौतिकवादी बनेंगे उतना बेहतर रहेगा। गुड इवनिंग। बात चुनाव और साथ साथ बेरोजगारी का। लोकसभा का चुनाव तो आ गया, सब लोग पूरे जोशो खरोश से लगे हुए हैं, हर जगह पर हर आदमी व्यस्त है। इस मामले में कोई जात पात कहीं नजर नहीं आता है। इसमें लगता है कि सब जाति के लोग एक ही ढंग से अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। सही में लोकतंत्र दिखता है चुनाव के मामलों में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान सब चीज़ों से हट करके इस पर होना चाहिए कि रोजगार का क्या स्थिति है। चुनाव तो खत्म हो जाएगा, 4 जून को घोषणा हो जाएगी कौन जीता कौन हारा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बातें खत्म हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। तो है क्या कि अपना मन को शांत करने के लिए, अपने मन को सांत्वना देने के लिए किसी भी प्रकार के एक्टिविटी में लोग व्यस्त हो जाते हैं खुद की खुशी के लिए। अभी हम उसके साथ हैं, 2 महीना का इंटरटेनमेंट समझ लीजिए कि अभी हम उसके साथ हैं, उसके साथ हैं। इस प्रकार से इसी चुनाव में एक बात याद दिलवाना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार पर साल देने का, पर एनम 2 करोड़ लोगों को रोजगार हम देंगे। पता है ही, इसमें लगभग अभी तक अलग अलग चीज़ों में 17 लाख लोगों को रोजगार दिया जा सका है पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा। लगभग 17 लाख, जिसमें कुछ अस्थायी तौर पर भी हैं और बाकी अस्थायी तौर पर हैं। कुछ अस्थायी का मतलब लगभग 3 लाख अस्थायी तौर पर है और बाकी अस्थायी तौर पर। इसमें एक चीज़ का, एक जगह का सिर्फ मैं अपने बिहार का जिक्र करना चाहता हूँ। बिहार में अभी ग्रेजुएट्स की संख्या लगभग 92 लाख है, जो पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा, लगभग सरकारी आंकड़ा से बता रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट की संख्या 15 लाख है, और 15 लाख लोग हैं जो MBA, BBA, MBA, BCA, MCA, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, अलग अलग प्रकार का टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं। अब आते हैं प्रत्येक साल जो बेस है हमारा, मैट्रिक का जो परीक्षा देते हैं, 23-24 में हमारे यहाँ 14 लाख लोगों ने परीक्षा दिया है, जिसमें जो पास 16 लाख लोगों ने, जिसमें पास हुए हैं 14 लाख लोग। फर्स्ट डिविजनर हैं 4.5 लाख लोग। 2.5 लाख के करीब में लड़के हैं और 2 लाख के करीब में लड़कियां हैं। अगर ग्रेजुएशन में आप अपने यहाँ सीटों का कितने सीट्स हैं, वो लगभग 4.25 लाख के आसपास है। सारे डिग्री और प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये सीट्स है। पहला सवाल, ये जो 10 लाख लोग एक साल में पास किए, क्या वो ग्रेजुएट भी नहीं होंगे? उच्च शिक्षा के बारे में क्या यही लेवल बचा हुआ रह गया है अब हमारा? कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब आ जाते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके, या जिन्होंने टेक्निकल डिग्री ली है, वैसे लोग अभी सिर्फ बिहार में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हैं। पिछले 10 सालों में सारे नौकरियों को मिला करके हमारे यहाँ, जिसमें तेजस्वी जी का भी जो महाअभियान रहा है 4 लाख नौकरियां बांटने का, इसको भी मिला लीजिए तो लगभग 7 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकी है पिछले 10 से 12 सालों में। ये बाकी जो लोग हैं, जो 1 करोड़ 40 लाख के आसपास सिर्फ आपके प्रदेश में हैं, इनका क्या होगा? कोई पार्टी चुनाव जीते, इससे कोई मतलब नहीं है। इस बात का जवाब कौन देगा कि बाकी लोग क्या करेंगे, किस प्रकार का काम, उनके लिए किस ढंग का काम हम ही लोग सोचते हैं। सरकार में जो आएंगे हमारे ही प्रतिनिधि होंगे, तो हम लोग सब लोग मिल करके सोचें कि उनके लिए किस प्रकार का काम का प्रबंधन है या क्या संभावना बनती है। तो उपाय यह है कि आप निजी क्षेत्र की ओर सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपने लिए अवसर ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए हर जगह पर संभावनाएं बनी हुई हैं।
अभी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इजराइल का। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में जो उनके यहाँ काम करने वाले लोग थे, अलग अलग काम करने वाले लोग, वो सब सेना के लिए बॉर्डर पे चले गए, वो सेना के लिए लड़ने के लिए चले गए। लगभग 3 लाख लोगों को उनके कामों से हटा करके सेना ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू किया। उनके यहाँ कामगारों की कमी हुई तो 10,000 लोग उसमें भारत से भी गए हैं। हो सकता है कुछ और भी हों, लेकिन ये हरियाणा सरकार का सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट और उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। जो भारत से भी गए हैं उनका सैलरी इंडियन करेंसी में लगभग 90,000 है और वो साधारण लोग हैं। उनमें किसी भी प्रकार का थोड़ा बहुत स्किल है अलग अलग क्षेत्रों का, लेकिन वो मल्टी स्किल में नहीं है। तो पहला रिक्वायरमेंट यह बनता है कि हम लोग अपने लिए मल्टी स्किल पे बात करें। मतलब एक ऐसा आदमी जो एक अच्छा ड्राइवर हो, एक अच्छा कुक हो, ज़रूरत पड़ने पर नर्सिंग असिस्टेंट का काम कर सकता हो, ज़रूरत पड़ने पर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकता हो, ज़रूरत पड़ने पर ड्राइवर का काम कर सकता हो, बार्बर का काम कर सकता हो, टेलर मास्टर का काम कर सकता हो, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, एसी मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, मैक्सिमम स्किल एक आदमी में हो। फिर एक्सपर्टाइज की बात आती है तो जिसका एक्सपर्टाइज जिस क्षेत्र में होगा फिर वो उसमें काम करेंगे। जैसे इंजीनियरिंग में भी 74 विंग्स हैं, मेडिकल प्रोफेशन में भी अलग अलग विंग है। कोई एमडी किसी चीज़ से कर रहा है, कोई किसी चीज़ से कर रहा है, एमएस किसी चीज़ से कर रहा है, अलग अलग है। इसी प्रकार से स्किल में भी अलग अलग जिनका एक्सपर्टाइज होगा। फर्स्ट फेज ये है कि आप मल्टी स्किल बनिए, आप में हर चीज़ का काम करने का हुनर हो। दूसरा, जिस क्षेत्र में आपको एक्सपर्टाइज दिखता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर उसको आप अपना आधार बना लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके एम्प्लॉयर हैं, मान लीजिए आज एक कंप्यूटर ऑपरेटर आपने रखा है, आपको 2 घंटे का काम है, आप उसको 10,000 या 12,000 की सैलरी देते हैं, लेकिन काम 2 घंटा का है, उस आदमी का 6 घंटा बेकार चला जाता है। अगर ऐसा हो कि आपको 3,000 देना पड़े 2 घंटे का और उस आदमी को दूसरे जगह पर बार्बर का काम मिल जाए, ड्राइवर का काम मिल जाए, कहीं पर नर्सिंग असिस्टेंट का काम मिल जाए, कहीं ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट वो बन जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? और उनकी सैलरी 15 से 20,000 हो जाए, जो एक आम आदमी को जीने के लिए जरूरी है। तो दोनों पक्ष देखना है कि नियोक्ता पर भी भार न पड़े और जो जिनका नियोजन होना है उनको भी इतनी व्यवस्था हो, इतनी सिक्योरिटी हो कि उनको कभी काम का कमी न हो, उनकी कभी नौकरी न जाए और वो कभी अर्थाभाव में न रहें। तो इसका फ़ायदा यह होगा कि जो डिप्रेशन लेवल है वो बहुत हद तक घट जाएगा। आज मैक्सिमम भ्रष्टाचार, आपाधापी इसलिए है कि रोजगार की गारंटी लोगों में नहीं दिखती है कि हम खुद एक सुरक्षित रोजगार हमारे पास है, ऐसा नहीं दिखता है। और अब तैयार होना चाहिए एब्रॉड के प्लेसमेंट के लिए। बहुत टफ नहीं है। अभी जो यातायात प्रबंधन है वो बहुत कुशलता से और सरलता से चलाया जा रहा है। आप विश्व के किसी भी कोने में 10 से 12 घंटे में आ जा सकते हैं लगभग। तो यह नहीं सोचना जितना पहले ट्रेन में आपको जाने में लगता था उतना ही अभी आपको लंदन, अमेरिका और कहीं पेरिस और न्यूयॉर्क जाने में भी लगेगा लगभग, और आप आ जा सकते हैं। लेकिन सारी स्थितियां बदल जाएंगी और मल्टी स्किल होने के कारण आपको तरीके का रोजगार भी मिलेगा कहीं भी। नंबर 2, हम लोगों को खेती पर ध्यान देना चाहिए। हर जगह पर, मैं पहले से भी बोला हूं और फिर से बता रहा हूं, कम्युनिटी फार्मिंग हर जगह पर। अभी हर गाँव में लगभग चीज़ों का कीमत तो आप देख ही रहे हैं, बेतहाशा बढ़ता चला जा रहा है। खेतों में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है। अब जैसे पंजाब का जो लोग हैं वो गेहूं मध्य प्रदेश का खरीद करके खाते हैं और उनके यहाँ का जो गेहूं है वो पूरे विश्व में कहीं कोई उसका खरीदार नहीं है। कारण है कि उन्होंने अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया है। हमारे आपके खेतों में भी पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कि हम लोग मवेशी पालन, गो पालन से दूर हो गए। कंपोस्ट, ह्यूमस का हम लोगों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया और पेस्टिसाइड्स के दम पे हम लोग खेती कर रहे हैं। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मजदूर अभी पलायनवादी हो गए हैं, अलग अलग जगहों पर काम के तलाश में जा आ रहे हैं। तो कम्युनिटी फार्मिंग पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जहाँ कहीं भी हो, गांव के लोग मिल करके सारा, अभी तो पैक्सों में भी सारा संयंत्र का सरकार ने व्यवस्था किया है, पैक्स अभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो कम्युनिटी फार्मिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी प्लॉटिंग का जो बिहार के मामले में प्रबंधन सही नहीं है, एक जगह पर खेती नहीं है, तो एक दूसरे के सहायक बन करके अलग अलग चीज़ों का, अन्न का, सब्जियों का, ज़रूरी फलों का
अगर हम लोग उत्पादन करें तो एक रोज़गार का बड़ा सहारा हो सकता है। और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि हम लोग चीज़ों का उपभोग कम से कम करें। जितना कम भौतिकवादी बनेंगे उतना बेहतर रहेगा। कम से कम चीज़ों का, अभी पहले हम लोग जब बच्चा थे या मैट्रिक तक तो 2-4 पैंट शर्ट हम लोगों के पास था। आज हमारे घर में जो बच्चे हैं उनको 50-100 शर्ट पैंट होगा। हर घर में यही स्थिति है। हर जगह पर हम लोग रैपर और जंक फूड का प्रयोग कर रहे हैं। कचरा, हर शहर में सरकार ज़मीन खरीद रही है कचरा डंप करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि कूड़ा के ढेर में आधा शहर ही दबा हुआ नजर आए और वो लंबे समय तक नष्ट नहीं होता है। इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो भारत में लगभग अभी 400 हेक्टेयर भूमि कचरा रखने के लिए सुरक्षित किया हुआ है, जिसका मतलब होता है 1 से 1.5 लाख लोगों को एक साल दोनों शाम तरीके का भोजन। ये अभी शुरुआती स्थिति हम बता रहे हैं। अगर ऐसा बढ़ता चला गया तो अंजाम सोचा जा सकता है। सरकार का प्रयास, चाहे कोई भी सरकार हो, वो अपने तरीके से करती है कि जंगल लगाना है, नदियों का हमेशा संरक्षण करना है, तालाबों का संरक्षण करना है। अभी गर्मी आने वाला है, हर जगह वाटर लेवल भागा हुआ होगा, हर जगह पर दिक्कत आ रही होगी। इसको कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे? नालियों में नीचे जो प्लास्टर कर करके बनाया गया है उससे उसका सीपेज लेवल खत्म हो गया है। वाटर लेवल भागने का सबसे बड़ा कारण है कि नालियों में नीचे प्लास्टर करके कंक्रीट नहीं किया जाना था। याद कीजिए, जो अभी हम लोगों के एज ग्रुप में होंगे, पहले क्या था? कभी आपने देखा था वाटर लेवल भागते हुए? हमारे गांव में 40-45 फीट पर पानी था, जो अभी 100 फीट पर, 150 फीट पर जा रहा है और बहुत सारा चापाकल सूख जाता है। तो मिला जुला करके इन सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान दें। और एक बात और, जो भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट कर चुके हैं वो अपना पैन कार्ड जरूर बनवाएं और आयकर रिटर्न जरूर दाखिल करें। इससे आपको हर जगह पर, चाहे नौकरी में ज़रूरत हो या बैंक में ज़रूरत हो, आप कोई रोजगार करना चाहेंगे, बैंक से पैसा चाहिए, वो कैसे देंगे? उसकी स्क्रूटनी वो कैसे करेंगे? अगर आपने उनको बताया है कि आपका नेट आमदनी क्या है, तभी वो कुछ कर सकते हैं। बहुत शिकायत रहती है कि बैंकों से मदद नहीं मिलता है। बिहार में तो साख जमा का अनुपात बहुत ही खराब है। आपके यहाँ पैसा दूसरे जगह दिया जाता है, आपके यहाँ जो जमा होता है वो लोन दूसरे जगह बांटा जाता है। इसलिए कि जो न्यूनतम ज़रूरत है बैंक लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स का, वो हम लोग कभी भी नहीं करते। हर घर में इसकी स्थिति नहीं है। तो आयकर, पैन कार्ड और आयकर रिटर्न कंपलसरी है, इसको ज़रूर करें। धन्यवाद।